अपने घर चले जाते हैं। उसी रात तूफान के कारण पीपल के पेड़ की एक डाल गांव आने जाने के रास्ते में गिर जाती है। गांव वाले डाल के कारण ना कहीं से आ पाते हैं और ना कहीं जा पाते हैं। सभी गांव वाले पीपल की उस डाल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भैया, ये डाल तो गांव आने जाने के रास्ते में गिर गई। अब कैसे आएंगे जाएंगे सारे गांव वाले। तभी दूसरा गांव वाला, जिसका नाम पिंटू होता है, बोलता है, हम तो कहते हैं कि इस डाल को काट देते हैं ताकि आने जाने का रास्ता साफ हो जाए। तभी वहाँ राहुल आता है और गांव वालों से कहता है, अरे इसी डाल को क्यों, मैं तो कहता हूँ इस पेड़ को भी काट डालो ताकि कभी भविष्य में इसकी डाल रास्ते में ना गिरे। लेकिन चिंटू डरते हुए बोलता है, वो बात तो ठीक है राहुल भैया, लेकिन इस पेड़ पर चुड़ैल का साया है। वो रोज रात को यहाँ आती है, कहीं वो नाराज हो गई तो। आप लोग भी ना। अरे जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो क्या हम लोगों के सर पर बैठेगी वो चुड़ैल। तुम लोग चिंता मत करो, मेरा पेड़ है, मेरे खेत में है, मैं सब संभाल लूंगा। तुम सब लोग बस इस पेड़ को काट डालो। फिर राहुल की बात मानकर गांव वाले उस पीपल के पेड़ को काट डालते हैं। राहुल मन ही मन उस पेड़ के अपने खेत से हट जाने से खुश हो रहा होता है और घर जाकर अपनी बीवी श्यामा को बताता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था राहुल, वो उस चुड़ैल का घर था। तुम्हें पता नहीं हमारी वो जमीन कितनी महंगी है। उस चुड़ैल के होने के कारण उसे कोई खरीद नहीं रहा था। अब वो चुड़ैल वहां से गई, अब हम भी लखपति बन जाएंगे। श्यामा राहुल की बात पर चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। उधर रात में चुड़ैल पीपल के पेड़ के पास आती है। इन दुष्टों ने मेरे घर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मैं इन गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं, इन्हें मेरे घर को तोड़ने की कीमत चुकानी होगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उधर सुबह सुबह चिंटू राहुल से मिलता है और बोलता है, राहुल भैया, आपसे बड़ा होशियार चंद मैंने कहीं नहीं देखा। एक तीर से दो शिकार कर लिए, चुड़ैल को भी हटा दिया और अपना खेत भी ठीक करा लिया, वो भी गांव वालों की मेहनत से। वाह वाह। फिर राहुल और चिंटू वहां से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन चिंटू को सर में बहुत तेज दर्द होता है और उसकी आंखें भी लाल होने लगती हैं। गांव वाले उसके घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। बचाओ मुझे, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बचाओ। अरे अरे कोई राहुल भैया को बुला दो। राहुल को गांव वाले बुलाकर ले आते हैं। राहुल को देखकर चिंटू रोते हुए कहता है, राहुल भैया, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी आंख और सर में बहुत दर्द हो रहा है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा राहुल भैया। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो चिंटू, हम गांव वाले तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। गांव वाले और राहुल चिंटू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर चिंटू को देखने के बाद बोलता है, ओहो, इसे तो काली फंगस हो गई है, लेकिन ये तो बहुत कम लोगों को होती है और वो भी इतनी जल्दी कैसे फैल सकती है। तो क्या होगा डॉक्टर, इसका कोई इलाज नहीं? इसका इलाज गांव में नहीं हो पाएगा, तुम्हें इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये बीमारी इसके अंदर इतनी तेजी से कैसे फैल गई, मुझे तो इसका बचना मुश्किल लग रहा है। तभी चिंटू की मौत हो जाती है और उसकी आंख की जगह से काला काला पानी निकलने लगता है। ये क्या है डॉक्टर साहब, इसकी आंख से तो कुछ काला काला सा बह रहा है। यही काली फंगस है, शरीर के जिस भी हिस्से में होती है उसे खा जाती है। लेकिन ये बीमारी अपने गांव में तो कभी नहीं हुई। तुम लोग इसे ले जाओ। फिर राहुल और गांव वाले मरे हुए चिंटू को उठाकर लाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी दिन एक दूसरे गांव वाले दीनानाथ को भी ठीक वैसे ही लक्षण होते हैं जैसे चिंटू को हुए थे। अरे
मेरी आँख और मुंह में वैसा ही दर्द हो रहा है। ये दर्द तो सहा ही नहीं जा रहा। कोई बचाओ, बचाओ मुझे। लेकिन इससे पहले कोई गांव वाला कुछ करता दीनानाथ की भी मौत हो जाती है। गांव वाले उसका भी मिलकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी रात चुड़ैल गांव के बाहर आती है और हंसते हुए बोलती है, अभी तो 2 ही गए हैं, मेरे छोटे से जादू से ही घबरा गए। गांव वालों, तुमने मेरा घर तोड़कर ठीक नहीं किया, मैं इस गांव को खंडहर बना दूंगी। इसी तरह गांव में धीरे धीरे कई और लोगों की भी इस रहस्यमय बीमारी से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत डर जाते हैं और गांव में एक जगह इकट्ठा होते हैं। अरे भैया, जिस तरह से गांव में लोगों की इस बीमारी से मौत हो रही है, कुछ दिन में तो गांव ही खाली हो जाएगा। हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन हम सब क्या कर सकते थे भैया? पता नहीं कैसी बीमारी है ये। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। हमारा तो माइंड ही फ्यूज हो गया है। तभी सरपंच जी बोलते हैं, देखो गांव वालों, तुम सबकी बात सुनने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए, ताकि हम लोगों को पता तो चल जाए कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं कोई भूत या चक्कर तो नहीं है। गांव वाले भी सरपंच की बात से सहमत हो जाते हैं और फिर एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक गांव में आता है और थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद डरता हुआ बोलता है, गांव वालों, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। तुम लोगों को वो पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए था। उस पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ने ही ये बीमारी फैलाई है। लेकिन तांत्रिक बाबा, हम लोगों को लगा कि अगर हम पेड़ को हटा देंगे तो गांव में आने जाने का रास्ता ठीक हो जाएगा और चुड़ैल भी वहां से चली जाएगी। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि उस चुड़ैल का घर भी था। अब तुम लोगों ने जो गलती की है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कहकर तांत्रिक वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एक धमाके के साथ उसका सर फट जाता है और उसका शरीर नीचे गिर जाता है और वहां चुड़ैल आ जाती है। बड़ा आया था इन दुष्टों की मदद करने। गांव वालों, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है मेरा घर तोड़कर। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। वहीं भीड़ में बैठा राहुल सब सुन रहा होता है और बहुत डर जाता है और घर पहुंचकर सारी बात श्यामा को बताता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो पेड़ नहीं कटवाना चाहिए था, वो उस चुड़ैल का घर है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जो होना था वो हो गया। मैं अब क्या कर सकता हूँ? मुझे बचा लो श्यामा, अब मेरा ही नंबर है। मैं ये फंगस वाली मौत नहीं मरना चाहता। तभी राहुल की आंखें लाल होनी और चेहरे पर काले धब्बे होने लगते हैं और राहुल गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर श्यामा बहुत डर जाती है। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा राहुल, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर श्यामा उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर पीपल का पेड़ था और चुड़ैल को आवाजें लगाने लगती है। चुड़ैल, ओ चुड़ैल, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। श्यामा की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है। तू है जो मुझे आवाज लगा रही है और मुझसे डर भी नहीं रही। जब बात अपने सुहाग की आए तो कोई भी पत्नी किसी से नहीं डरती। तुम मेरे राहुल की जान बख्श दो। तुम्हारे जादू ने वैसे भी कई सुहागिनों का सिंदूर छीन लिया है, लेकिन हाँ, गांव वालों ने गलती की थी। उस पेड़ को नहीं काटना चाहिए था, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं हो सकती कि उनकी जान ले ली जाए। मैंने वो पेड़ काटने से सबको मना भी किया था। श्यामा की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो बोलती है, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो श्यामा बेटी। मैं अपना जादू गांव वालों के ऊपर से हटा रही हूँ। अब यहाँ कोई बीमार नहीं रहेगा।